दोस्तों मैंने रिसेंटली कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट से ऑर्डर किया था और एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा, तो मैं सोचा थोड़ा सा आपको बता दूँ कि क्या हुआ एग्जैक्टली हुआ क्या है। ये जो है ई कॉमर्स जायंट अमेज़न से मैंने ऑर्डर किया था फ़ोन, जो कि मैंने ऑर्डर किया था 9 अक्टूबर को। बाई 19 अक्टूबर ना तो मुझे फ़ोन डिलीवर हुआ था, ना तो मेरा अमाउंट रिफ़ंड आया था। और कस्टमर केयर से बात करने पर मुझे पता लगा यार ये प्रोडक्ट तो रिटर्न हो गया है सेलर को विदाउट हमारे इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम दोनों टाइम मैंने बैंक अकाउंट से एक बार क्रेडिट कार्ड से स्वाइप किया था, एक बार मैंने डायरेक्ट यूपीआई से पेमेंट किया था। लेकिन दोनों ही बार मुझे फ़ोन डिलीवर किया नहीं गया। एक बार फ़ोन डिलीवर करने के लिए बंदा आया और उसने बोला कि कुछ टेक्निकल इशू है कुछ फ़ोन एक्सचेंज का, और मैंने उसको पूछने पर ये बताया कि टेक्निकल इशू एग्जैक्टली क्या था। तो मेरा एक पुराना फ़ोन था जो मुझे एक्सचेंज करना था, और उसमें कुछ एक्सचेंज कोड आता है जिस पे वो अपने फ़ोन पे डालता है, जिस पे उसको टेक्निकल एरर आता है। तो उसके कारण उसने नया फ़ोन जो डिलीवर करना था वो भी वापस ले गया। मुझे ये पता नहीं कि मतलब ऐसे टेक्निकल इश्यूज़ यूजुअली होते हैं कि बट या फिर मेरे साथ ही हो रहा था, बट काफ़ी टाइम से मैंने एक्सपीरियंस किया है। करीबन 6 से 7 प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किए हैं, ठीक है? और उसमें से मुझे कोई भी डिलीवरी टाइम पे नहीं मिली। नाउ आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या रहा है ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिज़नेस में, राइट? आई एम नॉट स्पेसिफिकली पॉइंटिंग आउट अमेज़न हियर, बट ये एक्सपीरियंस आई रियली वांट टू शेयर विद पीपल बिकॉज़ वो उनको पता लगे क्या चल रहा है, कि ऐसे भी होता है क्या मतलब। और रिफ़ंड करने के क्वेश्चन पे कस्टमर केयर ने जवाब दिया कि आपको वेट करना पड़ेगा 72 आवर्स आफ्टर वेटिंग फॉर 10 डेज़। तो मैंने बोला यार पेमेंट किया है तो 72 आवर्स क्यों वेट करना है, इमीडिएटली रिफ़ंड करो प्रोसेस। बट उन्होंने कहा कि ये सिस्टम में ऑटोमेटेड है, हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब हाउ दैट वर्क्स फॉर देम, आई डोंट नो। ये रहा मेरा ऑर्डर का स्क्रीनशॉट, जो कि आप क्लियरली देख सकते हो, वहाँ पे प्रॉब्लम एरर अकर्ड बोल के दिखा रहा है, राइट? तो मुझे थोड़े टिप्स भी शेयर करने थे आप लोगों से कि मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि मतलब अब कोविड के पीरियड के टाइम इट वाज़ ओके व्हेन यू आर ऑर्डरिंग ऑनलाइन, बट अभी तो हम बाहर जाके कुछ पिकअप कर सकते हैं, राइट? बेसिकली यू कैन सी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑनलाइन, एंड मैं ये श्योरिटी दूंगा कि मतलब आपके जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो आपको रेगुलरली चाहिए, वो आप खैर बेसिकली आप कोई ई कॉमर्स से ऑर्डर कर सकते हो। बट इफ़ यू रियली वांट टू बाय सम प्रोडक्ट, सी द प्राइस ऑनलाइन एंड कंपेयर विद द शॉप अवेलेबल नेक्स्ट टू योर डोर और नियर टू यू। वहाँ से आपको पता लगेगा कि अमेज़ॉन में एनीवेज प्राइस को हाइप करके एनीवेज प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, राइट? तो कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हो तो यू सी द प्राइस ऑनलाइन, go to the shop, you get further discounts on it, and that is what I observed in big products, maybe kind of electronic products or some clothing, right? अभी एक एग्जांपल ये है कि मतलब मैंने जो रिसेंट में कुछ ऑर्डर किया था, तो हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब हम इतने आलसी हो गए कि अमेज़ॉन से ही ऑर्डर करेंगे और सब कुछ घर पे डिलीवर हो जाए। ऐसे तो होना नहीं है, बट यू रियली हैव टू मूव आउट एंड बाय अ प्रोडक्ट, राइट? अभी रिसेंट में मैंने कुछ मंगाया था, तो उसका ये है टैग। इस टैग पे क्लियरली मैन्युफैक्चरर का एड्रेस लिखा होता है। तो कभी आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की कि ये मैन्युफैक्चरर जो है, इज़ ही एबल टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू यू डायरेक्टली, या आपने ऑर्डर किया, इसका एड्रेस देख के भी आपने इसको इग्नोर कर दिया और आपने फिर जाके सेम प्रोडक्ट अगले 2 महीने में फिर रिक्वायरमेंट पड़ी तो फिर से आपने अमेज़न से मंगा लिया है। तो बेसिकली मोदी जी भी यही कह रहे हैं, राइट? तो यू हैव टू गो आउट एंड परचेज द प्रोडक्ट, बिकॉज आपका जो रेवेन्यू है, मोस्ट ऑफ द ई कॉमर्स जायंट्स, आई मीन दे आर फ्रॉम अब्रॉड, तो पूरा पैसा आपका बाहर जा रहा है, इंडिया के बाहर। अगर आप यहाँ से खरीदी करोगे अपने नेक्स्ट टू डोर से, या फिर कोई मार्ट लगा हो, या मतलब जो शॉप है वहाँ से आप खरीदी करोगे, तो हमारा रेवेन्यू इंडिया में रहेगा, इंडिया को ग्रोथ होगी, राइट? तो ये भी मोदी जी कह रहे हैं इसमें। तो बट बेसिकली हम लोग को यूज टू हो गए, हम लोग ई कॉमर्स इतना रेगुलर यूज़ करते हैं कि बैठे बैठे मतलब छोटी मोटी चीज़ें हैं, यू कीप ऑन ऑर्डरिंग एंड गेट डोर डिलीवर्ड। तो अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग ई कॉमर्स यूज़ कर रहे हैं, बट काफ़ी एरर्स हो रहे हैं। अभी ये टेक्निकल इशू मेरा तो एक यूनिक होगा प्रोबेबली, बट व्हेन आई वाज टॉकिंग टू अमेज़न गाइस, दे टोल्ड इट्स नॉट यूनिक, इट्स स्टैंडर्ड फॉर एवरीबॉडी कि ये टेक्निकल इशू चल रहा है हमारे साथ डिलीवरी पे। तो व्हाई नॉट स्टॉपिंग द ऑर्डर्स फॉर सम टाइम, मतलब इंस्टेड ऑफ दे प्लेसिंग सम बल्क ऑर्डर्स व्हिच आर जंक ऑर्डर्स एक्चुअली, व्हिच दे आर नॉट एबल टू डिलीवर, राइट? तो उनका टेक्निकल इशू है, पहले वो सॉर्ट आउट करने के बाद में दे शुड एनेबल द ऑर्डर्स, मे बी इट विल हैम्पर द बिजनेस। बट creating such deliveries online, and when the customer really needs it badly, when you have paid 175 rupees extra for one day delivery, which I paid, and I did not receive the product, so उसके लिए रिफंड के लिए भी मुझे यहाँ से वहाँ से चैट करना पड़ा, बट देन आया रिफंड, बट इट टुक 15 days. I mean, neither the product was delivered, neither the refund was issued, and the same issue happened for more than 5 to 6 times, as I mentioned earlier. तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब you really have to try out different options now, कि बाहर जाओ, you figure out the product rates at different areas. Obviously customer करता ही है, वो कम से कम रेट में चाहिए उसको, राइट? थैंक यू।